नमस्कार। राजसी महलों से दूर घने जंगल में आखिर एक राजकुमार का वनवास एक दिव्य मिशन में कैसे बदल गया। चलिए आज रामायण के इसी अध्याय को परत दर परत खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां हर कदम पर एक परीक्षा है और हर मुलाकात किस्मत तय करती है। तो देखिए, ये सिर्फ 14 साल काटने की कहानी बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तो एक दिव्य खोज है जो राक्षसों से भरे एक बहुत ही खतरनाक जंगल के बीच से होकर गुजर रही है। और इस जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण का हर एक कदम उनके कैरेक्टर, उनकी किस्मत और उनकी ड्यूटी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत आश्रम से। यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं महान ऋषि अगस्त्य के पास। और सुनिए, ये कोई आम मुलाकात नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऋषि अगस्त्य के पास वो ज्ञान और वो दिव्य दृष्टि है जो इस वनवास का असली मतलब, असली मकसद सबके सामने लाएगी। ऋषि अगस्त्य राम के चेहरे पर कोई चिंता नहीं देखते, बल्कि वो देखते हैं एक दिव्य उद्देश्य। वो एक पल में समझ जाते हैं कि ये कोई सजा नहीं है, ये तो देवताओं का तय किया हुआ एक बहुत बड़ा मिशन है। और बस इसी एक पल ने राम के लिए इस वनवास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और राम भी ये साफ कर देते हैं कि वो यहाँ सिर्फ वक्त बिताने नहीं आए हैं। वो ऋषि को अपना संकल्प याद दिलाते हैं कि उनका मकसद है दंडक वन को राक्षसों के आतंक से आजाद कराना। ये एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है और वो इसे किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। अब देखिए, किसी भी मिशन के लिए एक बेस ऑफ ऑपरेशंस, एक ठिकाना तो चाहिए ही। तो ऋषि अगस्त्य उन्हें रास्ता दिखाते हैं पंचवटी का। ये गोदावरी नदी के किनारे एक पवित्र जगह है, और सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सेफ जगह, जहां से राक्षसों की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। और अब आती है कहानी की सबसे दिलचस्प बात। ऋषि का दिया हुआ ये तोहफा सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, नहीं, ये तो आने वाली लड़ाइयों के लिए एक जबरदस्त अपग्रेड है, सीधे देवताओं की तरफ से भेजा गया। सोचिए जरा, ये कोई मामूली हथियार नहीं है। विष्णु का वो धनुष जिसे खुद विश्वकर्मा ने बनाया, दो ऐसे तरकश जिनमें बाण कभी खत्म ही नहीं होते, और एक ऐसी दिव्य तलवार जिसमें तीनों लोकों को जीतने की शक्ति है। ये सब इस बात का पक्का सबूत था कि इस मिशन में राम अकेले नहीं हैं, उन्हें देवताओं का पूरा पूरा सपोर्ट हासिल है। तो अब राम के पास हथियार भी हैं और सही रास्ता दिखाने वाला गाइडेंस भी। ऋषि अगस्त्य की ये भविष्यवाणी उनके आत्मविश्वास को और भी पक्का कर देती है कि जीत तो होकर ही रहेगी, और बस अब वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो पंचवटी पहुंचते हैं तो उनका सामना किसी राक्षस से नहीं होता, बल्कि आसमान से उतरती एक बहुत बड़ी परछाई से होता है। एक इतना विशाल, इतना पुराना जीव जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। पहाड़ जैसे इस विशाल गिद्ध को देखते ही दोनों भाई एकदम अलर्ट हो जाते हैं। जाहिर है खतरा सामने था, लेकिन इस खतरे को देखकर दोनों ने जो रिएक्ट किया उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और यहीं पर दोनों भाइयों का जो असली स्वभाव है वो सामने आता है। एक तरफ है लक्ष्मण, जो एक पल में गुस्से और शक से भर जाते हैं, एक रक्षक की तरह, और दूसरी तरफ है राम, जो हर सिचुएशन को शांति और समझदारी से देखते हैं, एक लीडर की तरह। और तभी वो विशाल पक्षी बोलता है और एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि वो तो उनके पिता राजा दशरथ के एक पुराने और बहुत ही प्यारे दोस्त थे, गिद्धराज जटायु। सोचिए, दुश्मनों से भरे इस जंगल में उन्हें एक ऐसा साथी मिल गया है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, एक बहुत ही शक्तिशाली साथी। जटायु सिर्फ एक दोस्त नहीं है, वो तो उनके पिता की याद, उनके आशीर्वाद का एक जीता जागता सबूत है। तो अब कुटिया भी बन गई है और जटायु जैसा एक पावरफुल सहयोगी भी उनके साथ है। तो इसके बाद शांति का एक दौर शुरू होता है, और इसी शांति भरे माहौल में हमें इन तीनों के बीच के जो गहरे इमोशनल बॉन्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और लक्ष्मण ने जो पर्णकुटी बनाई थी वो सिर्फ एक झोपड़ी नहीं थी, नहीं, वो जंगल के बीचों बीच एक घर बनाने की कोशिश थी, एक नॉर्मल जिंदगी का एहसास पाने की कोशिश, एक ऐसी जगह जहां वो कुछ पल के लिए ही सही फिर से एक परिवार की तरह महसूस कर सकें।
और इसी माहौल में एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है जब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वो सिर्फ उनके भाई नहीं बल्कि एक बेटे और पिता जैसे हैं। ये दिखाता है कि राम अपने छोटे भाई पर कितना निर्भर करते हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन इस शांति के बीच भी दिल तो घर के लिए तरसता ही है ना? राम भी अपनी माँ को, अपने शहर अयोध्या को याद करके भावुक हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतने बड़े डिवाइन मिशन पर होने के बावजूद आखिर में वो भी इंसान ही हैं। उन्हें भी अपने परिवार से दूर रहने का दर्द होता है, घर की याद आती है। पर जैसा कि होता है, राक्षसों के जंगल में शांति ज्यादा देर कहाँ टिकती है। ये शांति एक भ्रम थी, और ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी राक्षसी की जिसका एक कदम एक महायुद्ध की शुरुआत करने वाला था। राम के रूप को देखकर एक राक्षसी उन पर मोहित हो जाती है, और वो सीधे आकर एक बहुत ही बोल्ड डिमांड रखती है। और बस यहीं से, इसी एक पल से, पूरे महाकाव्य का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो जन्म लेता है। और इस राक्षसी का नाम था शूर्पणखा। राम बहुत ही शांति से, बहुत ही विनम्रता से उसके प्रस्ताव को मना कर देते हैं, लेकिन उनका ये इनकार एक ऐसी चीज थी जिसे वो घमंडी राजकुमारी शूर्पणखा मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और बस एक ही पल में उसका वो सारा मोह एक जानलेवा गुस्से में बदल जाता है, और उसका निशाना कौन बनता है? सीता। अब बात सिर्फ शादी से इनकार की नहीं रह गई थी, अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। दोनों भाइयों के मजाक से शूर्पणखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी नफरत अब काबू से बाहर थी और वो सीता को जान से मारने के लिए उन पर झपट पड़ती है। अब कॉन्फ्रंटेशन को टाला नहीं जा सकता था। राम सिर्फ चिल्लाते हैं, लक्ष्मण! और बस एक ही पल में लक्ष्मण बिजली की तेजी से बीच में आते हैं और उस राक्षसी को रोक देते हैं। वो सीता की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन उनका ये एक कदम एक ऐसे भयानक तूफान को न्योता देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। शूर्पणखा बदला लेने की कसम खाकर वहां से भाग जाती है, और इस तरह जंगल में हुआ ये एक वाकया उस महायुद्ध की वजह बन जाता है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिलाकर रख देगा। तो सवाल यही उठता है कि लक्ष्मण का ये कदम क्या सिर्फ सीता की रक्षा के लिए उठाया गया था, या फिर ये उस महायुद्ध की पहली चिंगारी थी